प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ मिथुन राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम मिथुन राशि वालों के लिए 2023 के वर्षफल के संबंध में किस प्रकार के शुभ एवं अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, वो चाहे आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, जैसे करियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, जोखिम, शैक्षिक स्थिति, धन, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन इत्यादि के बारे में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त आपको किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही इस वर्ष आपके संपत्ति एवं वाहन खरीदने की योग हैं कि नहीं, आपके शुभ अंक कौन से होंगे, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही इस वीडियो को हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर होने वाले ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रख करके तैयार किया है। तो आइए अब विलंब नहीं करते हुए 2023 के लिए मिथुन राशि के जातकों के बारे में कैसा रहेगा ये वर्ष। साथ में यदि हम वार्षिक राशिफल की दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष आपकी राशि में पिछले 2.5 वर्ष से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आपके 9वां स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर जाएंगे। इस प्रकार एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव आपकी ऊपर चली आ रही ढैया को भी समाप्त कर देंगे। साथ ही शनिदेव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी एवं आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति जो वर्ष के प्रारंभ में आपके 10वें भाव में चल रहे हैं, वह 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हुए आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। साथ ही राहु और केतु भी गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को, जो आपके एकादश भाव से निकल करके 10वें भाव में मीन राशि में जाएंगे और केतु आपके 5वें भाव से निकल करके 4th भाव में गोचर करेंगे। इस प्रकार ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन में एक उत्तम वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम शनि की ढैया समाप्त होने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी तथा आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका भाग्य दृष्टिगोचर हो रहा है। भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल आपके लिए आसान बना देगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा यह वर्ष आपके पहले के मामलों में काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आप समझदारी से मुक्ति पा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में शनिदेव की वजह से जो आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, वो शनि के गोचर करते ही 17 जनवरी को आपके 8वें भाव से शनि निकल करके शनि की कंटक स्थिति समाप्त हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार जिन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, अजक को आप रुके हुए थे, वो आपके पूर्ण होने लगेंगे और आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। साथ ही आप निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा आपके आसपास की गतिविधियां आपके अनुसार बदलने लगेंगी। इसके अतिरिक्त इस दौरान लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश प्रवास की स्थिति बन सकती है। साथ ही आप धार्मिक क्रियाकलापों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय आप अपनी नौकरी में स्थानांतरण भी पा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा,
एवं आपका मन प्रसन्न रहेगा। वर्ष 2023 के प्रारंभिक दिनों में आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, परंतु धीरे धीरे उसमें आपको सुधार मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के भी योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको वो नौकरी लंबी चलने के योग बन रहे हैं। साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि वर्ष के हम प्रारंभ देखें तो संतान को लेकर के कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा और आपकी धन की प्राप्ति निरंतर बनी रहेगी एवं वर्ष की तीसरी तिमाही में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम हो जाएगी। साथ ही यदि हम पहली तिमाही की बात करें तो यह उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी और उनको आपको फलीभूत करने के लिए, सफलता के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और आपको उनको उसके पीछे भागने से रुकना होगा, अन्यथा आपके लिए हानि हो सकती है। साथ ही इस वर्ष में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जिससे आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे या आप लंबी यात्राओं करने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको परिपूर्ण मिलता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे थोड़े से प्रयासों से भी अधिक परिणाम मिलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आपकी पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा निरंतर बनी रहने से परिवार में सुख शांति रहेगी एवं कोई मांगलिक एवं शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त घर परिवार में किसी की विवाह की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरी तिमाही की बात करें तो वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। आपकी समस्त परियोजनाएं सफल होने लगेंगी और आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही यदि कार्यस्थल पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपके वरिष्ठ का आपके ऊपर भरोसा रहेगा एवं आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर करेंगे। इस वजह से प्रारंभ में करियर में कुछ मिश्रित परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव दिख सकता है। यदि हम माहवार देखें तो फरवरी के महीने में आपको कुछ परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। मार्च के माह में आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा एवं कटुता से परहेज करना होगा। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं यदि अप्रैल माह की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करके आपकी आमदनी में चतुर्दिक वृद्धि के योग बना रहे हैं। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना है और इसके अतिरिक्त यदि संतान पहले से है तो उनके करियर में भी वृद्धि के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आपकी वेतन वृद्धि के भी संयोग मिल रहे हैं। परंतु मई के महीने में देखें तो कुछ पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही जमीन जायदाद से संबंधित कुछ मामलों में परेशानी बढ़ सकती है। आपका किसी से विवाद हो सकता है, परंतु न्यायालय के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका जून का महीना काफ़ी उत्तम रहेगा एवं आपको अपने कार्यों में निरंतर सफलता प्राप्त होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जुलाई के माह में आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी निरंतर जारी रहेगी। अगस्त के माह में आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे, परंतु खर्चों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात सितंबर के माह में आपको काफ़ी राहत भरी खबर आएगी और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। साथ ही यदि हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो यह आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस माह में आप कोई भवन या वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही नवंबर के माह में आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अनुकूल रहेगा एवं संतान के क्षेत्र में प्रगति होगी तथा दिसंबर के माह में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम आपके करियर की बात करें तो वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातकों के करियर में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, वर्ष के शुरुआत में
दसम भाव में विराजमान होने के कारण आपके करियर में अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने से आपके करियर में मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। परंतु 17 जनवरी को जैसे ही शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात आपके लिए अच्छा समय होने लगेगा। ये एक बदलाव की स्थिति को दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से किसी कार्य के लिए प्रतीक्षारत हैं तो इस समय में आपका स्थानांतरण हो सकता है एवं आपको अपनी मनचाही जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय भी शनिदेव की कृपा से आपको इस संबंध में अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होने से आपके करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे एवं आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके पद में पदोन्नति होगी एवं आपका कद ऊंचा होगा। आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष काफ़ी मायनों में काफ़ी उत्तम रहने वाला है। हालांकि वर्ष के प्रारंभ में कुछ स्थिति कमजोर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज के रहने और शनि के अष्टम भाव में विराजमान रहने तथा एकादश भाव में राहु के प्रभाव का भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक बनी रहेगी। क्योंकि अक्टूबर में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अप्रैल में भी बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में जाकर के आपके तृतीय एवं पंचम भाव तथा सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो पंचम भाव अर्थात बुध के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शिक्षा के क्षेत्र में आपकी अच्छी उन्नति दिलाएगा तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी काफ़ी सफलता प्राप्त होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में आपके पारिवारिक जीवन के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा एवं तनाव की कमी रहेगी तथा आपसी में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं अपनत्व की भावना बढ़ेगी। साथ ही परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच में कुछ पारिवारिक संबंधों में तनाव पड़ता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव को पीड़ित करेगा एवं उसके पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, जिससे पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। परंतु धीरे धीरे स्थितियां आपके अनुकूल में आएंगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के माह में आपके चतुर्थ भाव में होगा तब आपके समस्याओं में कमी आएगी एवं आपके पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल नजर आएगा। यदि आपके संतान पक्ष की बात करें तो मिथुन राशि के जातक के संतान पक्ष के लिए वर्ष की शुरुआत काफ़ी मिश्रित रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु के गोचर के कारण एवं राहु का पूर्ण प्रभुत्व आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इसी से वर्ष के प्रारंभ में शनि के अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान को शारीरिक कष्ट एवं मानसिक तनाव मिलेगा। परंतु जब 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे और आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी तो आपके समस्याओं में कमी होगी। और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और वो वहाँ से आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेंगे तो आपके संतान के लिए यह काफ़ी उत्तम समय होगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। यदि आप संतान पहले से प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि आपके संतान के तरक्की के योग बनाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम आपके आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी एवं वर्ष के प्रारंभ में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने से आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगी एवं मंगल की वक्री अवस्था आपके द्वादश भाव में होगी, जो कि आपके खर्चों में वृद्धि को के संकेत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परंतु जैसे ही 17 जनवरी को शनि का गोचर होगा आपके नवम भाव में, आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। उसके पश्चात शुक्र देव का भी गोचर आप राशि परिवर्तन करेंगे और जब अप्रैल में बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही आपके पास कुछ ऐसे भी अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
इसके अतिरिक्त वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के दौरान में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है या अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं एवं सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त करने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम वैवाहिक स्थिति की बात करें तो वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी वैवाहिक स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव बन सकती है। वर्ष के प्रारंभ में सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे जो जीवन साथी के साथ में व्यवहार में कुछ तनाव वृद्धि करेंगे एवं शनि भी अष्टम भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जब जनवरी के मध्य में सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे तो आपको ससुराल पक्ष में किसी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है एवं आपका संबंध उनसे बिगड़ सकता है, परंतु उसके पश्चात स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी एवं अप्रैल के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना में वृद्धि करेगा। साथ ही यदि हम व्यवसायियों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2023 काफ़ी अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की प्रारंभ में स्थिति कुछ तनावपूर्ण रहेगी क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल का द्वादश भाव तथा सूर्य का सप्तम भाव विराजमान होना आपके व्यवसायिक साझेदार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। परंतु जैसे जैसे वर्ष आगे वृद्धि होगा, शनिदेव 17 जनवरी के आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य की वजह से आपके व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि होगी। आपकी रुकी हुई योजनाओं पूर्ण होती हुई शुरू होंगी तथा आपके व्यापार में काफ़ी विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो इस दौरान आपके व्यापार में चतुर्थिक वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही यदि हम आपकी संपत्ति और वाहन के बारे में बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 के अनुसार संपत्ति के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष के प्रारंभ में आपको किसी भी प्रकार की किसी खरीदारी से बचने की सलाह दी जा रही है, चाहे वो चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति, क्योंकि सूर्य मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही आपके भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो अच्छे लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी तथा आप किसी मकान या भूमि भवन इत्यादि का निर्माण करा सकते हैं या आप उसकी खरीदने की भी योजना बना सकते हैं। ये आपके वैभव में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही बुध की कृपा से अक्टूबर का माह आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग बनाएगा तथा मिथुन राशि के अनुसार इस दौरान वाहन खरीदना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो वर्ष के अंतिम 2 माह नवंबर और दिसंबर किसी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें क्योंकि इससे आपकी किसी विवाद में पड़ने की संभावना है। साथ ही यदि हम धन और लाभ की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और ये बढ़ोतरी आपकी निरंतर जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त जब शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही मंगल का वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में होना आर्थिक रूप से कुछ कमजोर बनाएगा जिससे धन हानि के योग बनेंगे। खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। उसके पश्चात जनवरी में जब सूर्यदेव मकर राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो आपकी समस्या में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद शनि के भाग्य स्थान में गोचर करना तथा बृहस्पति का दशम और एकादश भाव पर प्रभाव तथा मंगल का आपके तृतीय भाव पर जाना जुलाई से अगस्त के दौरान में उत्तम धन लाभ के योग बनाएगा एवं बृहस्पति की कृपा से आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। साथ ही 30 अक्टूबर को जब राहु आपके एकादश भाव को छोड़ करके दशम भाव में गोचर करेंगे तो बृहस्पति अकेले आपके एकादश भाव में होंगे तो आपके लिए काफ़ी उत्तम स्थिति होगी क्योंकि उस दौरान आपके छोटे से भी प्रयास आपको उत्तम सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष 2023 में मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुछ प्रारंभ में कमजोर रहेगा क्योंकि केतु का पंचम भाव में विराजमान होना, शनिदेव का अष्टम भाव में, सूर्यदेव का सप्तम एवं मंगल के द्वादश भाव होने से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। परंतु जैसे जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उससे उससे आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। परंतु पूरे वर्ष तक राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग होने की संभावना प्रबल रहेगी एवं आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है।
और इसके अतिरिक्त वर्ष के प्रारंभ में जब शनि अष्टम मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे, उस दौरान किसी भी तरह की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। उसके पश्चात वर्ष के मध्य में जब देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर करेंगे और शनि का नवम भाव में होना, तो स्वास्थ्य में आपके सुधार लाने के योग बनाएगा। तथा 30 अक्टूबर को जब राहु आपके दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तब आपको किसी बीमारी के संक्रमित होने का भी योग बनेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम आपके भाग्यशाली अंक की बात करें, तो मिथुन राशि के स्वामी चूंकि बुध ग्रह हैं और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 का राशिफल बताता है कि 2023 का योग का अंक 7 होगा। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है एवं आपके लिए कई फायदे के योग दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न रहेंगी, परंतु आप उन चुनौतियों से पार पाने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ हम ज्योतिषी उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप बुधवार का व्रत करें, जिससे आपके व्यापार में उन्नति एवं आपको निरोगी बनाएगा। साथ ही यदि आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ ही यदि आप किसी कठिन समस्या, बीमारी इत्यादि से यदि परेशान हैं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आपको घर के भोजन से पहले रोटी गौ माता के लिए दें। प्रत्येक बुधवार को आप किसी गौशाला में जाकर के या किसी भी गाय को हरा चारा जैसे हरा पालक, हरी सब्जियां इत्यादि या हरा साबुत मूंग खिलाएं। साथ ही बुधवार के दिन विष्णु मंदिर में जाकर के चतुर्भुज विष्णु भगवान की प्रतिमा के पूजन करें एवं हरी वस्तुओं का दान करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।